This said Abhinandan Agarwal, Assistant Professor, Department of Physics, पोद्दार इंटरनेशनल कॉलेज जयपुर। आज हम ऑसिलेटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये ऑसिलेटर बीएससी क्लास और एमएससी प्रीवियस क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस बाद हम प्रिंसिपल ऑसिलेटर्स क्या होते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑल ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर एक ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं जो पीरियोडिक वेवफॉर्म जनरेट करते हैं। वो पीरियोडिक वेवफॉर्म साइन वेव और स्क्वायर वेव दोनों तरीके से हो सकती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वेव वो जनरेट करते हैं वो साइनसोइडल और नॉन साइनसोइडल वेव दोनों तरीके से हो सकती है। ऑसिलेटर्स का यूज़ कहाँ होता है यह देखते हैं अपन। ऑसिलेटर का यूज़ कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल सिस्टम्स एंड टेस्ट इक्विपमेंट जैसे चीज़ों में ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं। डिफरेंट बिटवीन एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। एम्पलीफायर और ऑसिलेटर दोनों ही सेम होते हैं। इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एम्पलीफायर को एक इनपुट सिग्नल दिया जाता है, उसको वो डीसी पावर इनपुट की हेल्प से उस इनपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड में वो इंक्रीमेंट लाता है। ऑसिलेटर क्या होता है कि आउटपुट एक बार इंटरनल इनपुट सिग्नल देने के बाद उस इनपुट सिग्नल को हटा लेते हैं और आउटपुट सिग्नल वापस फीडबैक सर्किट के थ्रू इनपुट के अंदर जाता है और हमें आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक बार इनपुट देने के बाद बार बार इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सिग्नल ऑसिलेट होते रहते हैं बार बार। ये बेसिक डिफरेंट है। एम्पलीफायर सिग्नल में इनपुट सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है, ऑसिलेटर में इनपुट सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक बेसिक ऑसिलेटर के अंदर 3 सर्किट्स काम में आते हैं। फर्स्ट है टैंक सर्किट। टैंक सर्किट एक इंडक्टर L और एक कैपेसिटर C से मिलकर एक बना सर्किट होता है जो ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक जो टैंक सर्किट से जो आउटपुट सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करके फीडबैक सर्किट में जाता है कि जो सिग्नल लूज जाते हैं उनको ही एम्पलीफाई करता है। फीडबैक सर्किट क्या होता है कि आउटपुट सिग्नल से वह सिग्नल लेता है और इनपुट के अंदर इनपुट सिग्नल टैंक सर्किट के अंदर इंसर्ट कराता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर्स की बात करते हैं। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना हुआ ऑसिलेटर का। ये आपका एम्पलीफाई है, ये आपका फीडबैक सर्किट है, ये वीन इनपुट वोल्टेज है और ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है V1। ए एम्पलीफायर का गेन है, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इनटू V इनपुट वोल्टेज। यहाँ पर ये साइन शो कर रहा है कि आप फीडबैक पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों तरह के आप फीडबैक यहाँ पे दे सकते हो। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दोनों तरह के अपन दे सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से फीडबैक सर्किट के अंदर यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज V0 आती है वो फीडबैक सर्किट से निकल के VF बन जाती है। यहाँ से जो वोल्टेज निकलेगी वो VF निकलेगी। तो इस फीडबैक सर्किट के लिए इनपुट वोल्टेज हम करें V0 और फीडबैक वोल्टेज फीडबैक सर्किट का गेन है बीटा, तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ फीडबैक ये अपन बोल सकते हैं कि फीडबैक वोल्टेज VF इज इक्वल टू बीटा V0। अब V0 की वैल्यू अपन यहाँ से इस जगह से अप्लाई करते हैं। यहाँ से रखने पर A बीटा V इन निकल जाती है। A बीटा इज इक्वल टू लूप गेन। इस A बीटा को अपन लूप गेन बोलते हैं। यहाँ A बीटा की 3 पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। A बीटा इज ग्रेटर देन 1, A बीटा इज लेस देन 1, A बीटा इज इक्वल टू 1। एग्जांपल लेते हैं। A बीटा को फर्स्ट ऑल अपन 1.1 अज्यूम करके चलते हैं और V इन वोल्टेज तीनों केसों में 1 वोल्ट ही फिक्स रहेगा। यहाँ पर आउटपुट जो फीडबैक वोल्टेज है VF वो यहाँ पे 1.1 वोल्ट निकलेगी। यहाँ पे 1.1 A बीटा मल्टीप्लाई V इन टू 1.1 वोल्ट। देन यहाँ पर अपन A बीटा को 0.98 कंसिडर करते हैं जो 1 से कम है। रेयर केसेस में अपन कुछ भी ले सकते हैं 1 से कम। तो यहाँ पे VF देखो 0.98। अभी 0.98 वोल्ट वापस फीडबैक वोल्टेज के अंदर जाएगी और यहाँ से निकलेगी तो वोल्टेज और कम होती जाएगी, जिससे यहाँ पर ये हो रहा है कि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम डिक्रीज हो रहा है। अगर A बीटा को मैं 1 लेता हूँ, A बीटा इज इक्वल टू 1, देन जो आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, फिक्स। इस डायग्राम से अपन समझते हैं। यहाँ पर 1.1 वोल्ट, दैट मीन्स वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो दैट मीन्स एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते जा रहा है। फ्रीक्वेंसी सेम है ऑसिलेटर की, बट एम्पलीट्यूड ही इंक्रीज हो रहा है। इस टाइप के ऑसिलेटर को इंक्रीजिंग ऑसिलेटर बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम है बट एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। इस टाइप के
ऑसिलेटर को डिक्रीजिंग ऑसिलेटर बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी दोनों केसों में सेम रहेगी। एक थर्ड टाइप का ऑसिलेटर्स है, इसके अंदर ए बीटा लूप गेन की वैल्यू 1 लेते हैं, तब एम्पलीट्यूड बिल्कुल फिक्स वैल्यू का निकलता है और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ये जो कंडीशन है ये बार्कहाउसेन क्राइटेरिया अपन कहते हैं। दैट मीन्स किसी भी ऑसिलेटर को सस्टेनेबल ऑसिलेटर होने के लिए उसका लूप गेन 1 होना चाहिए और वो बार्कहाउसेन क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए। अपन अब बार्कहाउसेन क्राइटेरिया के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बार्कहाउसेन क्राइटेरिया, अगर कोई ऑसिलेटर एक आइडियल ऑसिलेटर है तो उसका लूप गेन ए बीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और वो फेस एंगल या तो 0 का प्रोवाइड करें या 360 का प्रोवाइड करें। यहाँ पर अपन ए बीटा इज इक्वल टू 1 को देखते हैं कि कैसे आता है। यहाँ पर वी इन वोल्टेज, वी इन ऑसिलेटर के लिए इनपुट वोल्टेज 0 होती है, वी आउटपुट वोल्टेज ए वी इन, यहाँ से फीडबैक वोल्टेज ले सर्किट फीडबैक वोल्टेज लेगा वी नोट और यहाँ से फीडबैक वोल्टेज निकालेगा वी एफ इज इक्वल टू बीटा वी नोट। अपन अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे वी एफ भी गई और वी इन भी गई, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू ए वी एफ प्लस वी इन। वी एफ प्लस वी इन ये है, वी नोट है यहाँ से आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई जो इसके अंदर इनपुट वोल्टेज जा रही है, इसके अंदर भी इनपुट ये भी जा रही है और यहाँ से वी एफ भी जा रही है, इसलिए वी एफ प्लस वी इन लिखा। वी एफ तुमको पता है बीटा वी नोट है, तो वी नोट ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू अपन यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। तो वी नोट इज इक्वल टू ए बीटा ए ब्रैकेट बीटा वी नोट प्लस वी इन, मल्टीप्लाई करते हैं इनको अंदर से, तो यहाँ से ए बीटा इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए वी इन। वी नोट को अपन ट्रांसफर के साइड ले आते हैं, तो वी नोट कॉमन लेके 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल टू ए वी इन। वी इन अपन को पता है किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, इसलिए इसको यहाँ पे अपन 0 के इक्वल अज्यूम करते हैं। तो 1 माइनस ए बीटा इज इक्वल टू 0, तो ए बीटा इज इक्वल टू 1। ए बीटा इज इक्वल टू 1 ये क्राइटेरिया है, जैसे बोल सकते हैं अपन बार्कहाउसेन क्राइटेरिया, जो किसी भी आइडियल ऑसिलेटर के लिए मस्ट होता है फॉलो करना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर की बात करते हैं। ऑसिलेटर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, लीनियर ऑसिलेटर्स एंड नॉन लीनियर ऑसिलेटर। लीनियर ऑसिलेटर का मतलब होता है कि जो ऑसिलेटर आउटपुट में एक लीनियर वेवफॉर्म जनरेट करे। नॉन लीनियर ऑसिलेटर होते हैं जो आउटपुट में एक नॉन साइनसॉइडल वेव जनरेट करें। लीनियर ऑसिलेटर को अपन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं और नॉन लीनियर ऑसिलेटर्स को अपन रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी कहते हैं। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑल फीडबैक ऑसिलेटर्स एंड सेकंड वन नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर। फीडबैक रेसिस्टर ऑसिलेटर में आउटपुट सिग्नल से फीडबैक लेते हुए उसको इनपुट में वापस प्रोवाइड किए जाते हैं। फीडबैक ऑसिलेटर फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स एंड एलसी ऑसिलेटर्स। ये जो फीडबैक सर्किट है ये 2 टाइप से इसलिए डिस्क्राइब कर रखे हैं कि इनके अंदर क्या इक्विपमेंट या कोई डिवाइस अपन काम में लेते हैं। इसके अंदर अपन आरसी सर्किट काम में लेते हैं, इसलिए इसे आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बोलते हैं, और यहाँ पर अपन एलसी सर्किट काम में लेते हैं, इसे एलसी ऑसिलेटर बोलते हैं। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के अंदर लो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, इसीलिए इसे हम ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी कहते हैं। एलसी ऑसिलेटर के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, इसलिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। एलसी ऑसिलेटर का बेसिकली यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए काम में आता है, इसलिए रेडियो ऑसिलेटर्स भी इसे कहा जाता है। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स। एलसी ऑसिलेटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हार्टली ऑसिलेटर, कोलपिट ऑसिलेटर, क्लैप ऑसिलेटर। ऑसिलेटर्स के बहुत अलग अलग टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन करने पे, ये अपन ने उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेट किया है। एक अदर बेस होता है इनकी फ्रीक्वेंसी बेस पे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इस टाइप के अलग अलग ऑसिलेटर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर एक टाइप के ऐसे ऑसिलेटर होते हैं जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस की कंडीशन फॉलो होती है। इसके एग्जाम्पल है गन डायोड, क्लिस्ट्रॉन, 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन, जायरोट्रॉन, रीड डायोड, इम्पैक्ट डायोड एक्सेट्रा। नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, दैट मींस माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज प्रोड्यूस करने में काम में लिए जाते हैं। थैंक यू।